हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं जो हमारी 11th केमिस्ट्री की चैप्टर सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम थ्योरीज पढ़ेंगे कि कैसे साइंटिस्ट एटम की खोज हुई, एटम्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनकी खोज कैसे हुई। तो ये सब चीज़ें हम इस यूनिट में देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि जो एटम की जो खोज हुई थी, जैसे काफी साल पहले एक तो महर्षि कणाद, जो भारत के महर्षि कणाद हैं, उन्होंने काफी पहले ही बता दिया था कि जो वस्तुएं हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हैं, उन्हें उन्होंने परमाणु कहा। और ऐसे ही एक ग्रीक साइंटिस्ट डेमोक्रिटस, तो डेमोक्रिटस ने भी यही बताया, ग्रीक साइंटिस्ट ने, कि कोई भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, अनडिविजिबल पार्टिकल से। तो उन्होंने उसे एटम्स कहा। तो एटम जो वर्ड है, उन्होंने एटोमस, ये वर्ड यूज किया, क्योंकि इस वर्ड का मीनिंग होता है, ये ग्रीक वर्ड है एक, अनडिविजिबल। अनडिविजिबल, ओके। तो इस तरीके से जो स्टार्टिंग में साइंटिस्ट ने ये तो पता लगा ही लिया था कि जो हमारा एटम है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ओके, कोई भी वस्तु है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में ये बताया कि प्रत्येक वस्तु एक छोटे छोटे पार्टिकल, अविभाज्य पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसे उन्होंने एटम कहा। और उन्होंने एटम से रिलेटेड एक थ्योरी भी दी, ठीक है। लेकिन वो जो एटम की जो स्ट्रक्चर है उसको वो क्लियर नहीं कर पाए। तो जो डाल्टन है, तो वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी उन्होंने ली, क्योंकि 18वीं शताब्दी के लगभग आसपास थी। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी इन्होंने, डाल्टन ने। फिर इसके बाद डाल्टन के आगे और भी कई साइंटिस्ट आए, है ना। तो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी देने के बाद डाल्टन की कई और साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने एटम के अंदर भी पाए जाने वाले पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन पहले लेते हैं, जिससे हमारी ट्रिक बनेगी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो PEN, ओके, PEN, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, ठीक है। PENRTC, तो ये हमको ध्यान रखना है, पेन RTC। तो हमको ये ध्यान रहेगा कि भाई प्रोटॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। फिर इसके बाद आता है हमारा डिस्कवरी ऑफ
इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पढ़ेंगे जो कैथोड रे से, है ना। कैथोड रे की स्टार्टिंग में कैथोड रे कैसे बनी, क्या है, तो हम कैथोड रे ट्यूब्स के बारे में उसमें स्टडी करेंगे कि भाई कैथोड रे ट्यूब्स क्या है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद कैथोड रे हम इसमें स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे, इसमें देखो कि कैथोड रे से कैसे डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो इन्होंने एक ट्यूब्स को स्टार्टिंग में जैसे बात करें कि जो मच ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स है, जो बहुत सारी इलेक्ट्रॉन्स का जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले हमें कैथोड रे से मिली। और कैथोड रे की जो एक्सपेरिमेंट है, एक डिस्चार्ज ट्यूब पे कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट किए गए। और एक जो डिस्चार्ज ट्यूब ओके, तो डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट किया। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किया साइंटिस्ट जूलियस टकर ने, ठीक है, जूलियस टकर ने इन 1859 ओके 1859। अब यहाँ पे देखो 1859 में इसने खोज की। तो एक इसमें क्या लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कैथोड रे है वो बनती है। अब डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है पहले हम उस डायग्राम्स को समझेंगे और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि देखो अब यहाँ देखिए इसके अंदर एक ये जो पंप होता है ना, ये जो पंप होता है जो वैक्यूम पंप जिससे गैस को बैलेंस करने का काम लगता है, गैस के प्रेशर को। ये होते हैं हमारे एनोड, जिसमें ये है हमारा कैथोड और ये है हमारा एनोड। ओके, ये है कैथोड, ये है एनोड। और जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जब इसमें हाई वोल्टेज जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होती है हाई वोल्टेज, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैथोड या फिर जो रेज है वो कैथोड से एनोड की तरफ निकलती हैं। तो जो रेज हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ निकलती हैं, इन रेज को ही हम क्या कहते हैं, कैथोड रे, ठीक है। और जो कैथोड रे फिक्स, और ये जो बॉक्स है ग्लास ट्यूब्स है ना, इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब।
और ये जो ग्लास ट्यूब में जो गैस है, एक गैस भरी रहती है, इस गैस के प्रेशर पे ही ये जो एमिशन ऑफ लाइट डिपेंड करता है। और इस गैस के प्रेशर पे कैसे एमिशन ऑफ लाइट डिपेंड करता है ये देखिए कि सबसे पहले अगर गैस का प्रेशर है ना, अगर अपन नॉर्मल प्रेशर पे ही गैस को रखते हैं, नॉर्मल प्रेशर पे गैस को रखते हैं, कंडीशन देखना, नॉर्मल प्रेशर पे गैस को रखते हैं तो नॉर्मल प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट और इलेक्ट्रिसिटी भी रखते हैं, वोल्टेज भी रखते हैं, लेकिन उसमें जो लाइट का एमिशन है किसी तरीके की लाइट है वो नहीं जलेगी, ठीक है, किसी तरीके की लाइट नहीं जलेगी। लेकिन जब हम प्रेशर को, है ना, मतलब नॉर्मल प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेयर, ये है ना, और जब हम प्रेशर को कम कर देते हैं कितना, 10⁻⁻², ओके, और वोल्ट दे देते हैं कम से कम 10,000 वोल्ट वोल्टेज दे देते हैं, तो एक नियॉन लाइट जो कि एक सिग्निफिकेंस दिया है, जो ऑरेंज कलर की जो लाइट होती है, हम बात करें रेडिश ऑरेंज नियॉन लाइट, एक रेडिश और जो ऑरेंज होती है, जिसे हम नियॉन लाइट कहते हैं, रेडिश ऑरेंज को, मतलब उसको नियॉन लाइट से हम डिफाइन करते हैं क्योंकि नियॉन की लाइट ऐसी ही होती है। और फिर उसके बाद हम प्रेशर को और कम करते हैं, 10⁻⁻4 करते हैं, तो और वोल्टेज भी बढ़ा के रखते हैं, तो इस कंडीशन में जो फेंट ग्रीनिश लाइट आएगी, फेंट ग्रीनिश लाइट, अब यहाँ देखो फेंट ग्रीनिश लाइट आती है। अब इन सब चीजों को देखने के लिए कि भाई रेज निकल रही हैं नहीं निकल रही हैं, तो इसमें क्या है कि जो ग्लास ट्यूब है इसके हम फ्लोरोसेंस इसके चारों तरफ यहाँ लगा के रखते हैं, फ्लोरोसेंस पदार्थ, है ना। तो फिर ये जो इमिशंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो जब इससे टकराते हैं इसकी सतह पे, तो हमें जो कैथोड रे है उसका पता चल जाता है कि कैथोड रे की डायरेक्शन क्या रही होगी। तो हम देखते हैं कि भाई कैथोड रे, वो रेज जो कैथोड से निकलकर एनोड पे जाती हैं उन्हें कैथोड रे कहते हैं। और कैथोड रे की जो स्टार्टिंग है वो कैथोड से होती है और एंड एनोड पे होता है। और जो कैथोड रे है, बात करें, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैथोड रेस में पाए जाते हैं। उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो पाए जाते हैं इसमें कैथोड रे में, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ठीक है, आगे जाके यही क्या बने, हमारे इलेक्ट्रॉन बने। इलेक्ट्रॉन, ओके, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। अब बाकी के जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, ओके।